सामने? देखिए, जहां जहां विपक्ष सूबे की सरकार चलाने में सफल हुई है और जहां जहां विपक्ष की सरकार बनी हुई है, वहां हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि गवर्नर को नियोग करते हुए इन सारे विपक्षियों की जो सरकारें, इन सरकारों को दिक्कत पैदा करो, उनके लिए मुसीबत खड़ा करो और इसमें गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया जाते हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी हानिकर और जो संघीय ढांचा है हमारे देश में, ये संघीय ढांचा पे मान लीजिए ये बड़ा प्रहार हो रहे हैं और सारे गवर्नर विपक्ष की राज्यों में इस तरीके की दिल्ली की निर्देश में काम करते रहे और सूबे की सरकार को विरोध करते रहे और वो भी बेवजह बेमतलब सिर्फ दिक्कत पैदा करने के लिए, तो इसमें संघीय ढांचा बचेगा ये ना बचेगा ये तर्क जरूर आ जाएगी, क्योंकि गवर्नर हाउस और गवर्नर वो अपने कई तरीके को अपमान करते हैं, प्रतिष्ठान को अपमान करते हैं, सूबे की सरकार के साथ पंगा लेना, दुश्मनी करना, उनको किसी ना किसी हालात में उनके लिए दिक्कत पैदा करना, मुसीबत पैदा करना, ये गवर्नर की कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मैं इनका घोर निंदा करता हूं और जिन सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, हर बातों में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिक्र करते हैं, उन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बचेंगे या नहीं, ये अगले दिनों में देशवासियों को देखना पड़ेगा। गवर्नर वॉकआउट कर जाए एक अच्छा प्रेसिडेंट, ये तो मतलब कभी देखा नहीं ऐसा, सुना नहीं ऐसा, अनसुनी है ये। तो इस तरीके की गवर्नर अगर बर्ताव करते रहे तो गवर्नर की जो दफ्तर और गवर्नर कह के जो प्रतिष्ठान, ये तो संवैधानिक प्रतिष्ठान है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये इसका घोर अपमान हो रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर हो, सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप करना जरूरी है, देखते हैं क्या किया जाए ना जाए। लेकिन बीच में सूबे और केंद्र दोनों सरकार के बीच एक गवर्नर इसलिए रखे गए थे कि दोनों की तरफ से वो ब्रिज बन के वो अपना काम करेंगे। लेकिन अगर गवर्नर खुद बीजेपी पार्टी की दफ्तर बन गए तो क्या होगी, संगीन हालत पैदा होगी। वो हो रहे हैं और जो कभी घटे नहीं, जो कभी दिखा नहीं, हम लोग जो कभी सुने नहीं, वो देखने को पड़ते हैं अभी। मतलब गांधी जी के 3 बंदरों को देखना पड़ते हैं अभी। सर आखिरी सवाल कई एनजीओ के लोगों से और सही सहयोगी संस्थाएं उनसे एक समय एक पब्लिक एड्रेस किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा ने, और साफ तौर पर कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे मनरेगा की और आने वाले बजट सेशन में भी इस बात को रखेंगे कि गरीबों का, किसानों का हक ना मारा जाए। देखिए, ये घोर अन्याय हो रहे हैं। सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहे हैं जो दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर गरीब लोगों की काम के अधिकार, कानूनी अधिकार को हंसी से दिए गए थे मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में। ये मतलब एक क्रांतिकारी कानून माना गए थे। सिर्फ यह नहीं, सारे दुनिया में और कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां कानून के तहत किसी गरीब लोगों को काम के अधिकार, रोजगार के अधिकार कभी दिए गए थे। मतलब ये कानून की दरमियान क्या होते हैं, एक राष्ट्र के साथ, एक देश के साथ, एक सरकार के साथ हमारे गांव के गरीब, इनका एक करार होते हैं बिटवीन ए रिपब्लिक एंड ए पुअर पीपल। ये एग्रीमेंट बनते हैं। मतलब एक रिपब्लिक और एक पब्लिक
दोनों एग्रीमेंट करते हैं क्या कि तुम्हें जब रोजगार की जरूरत है, काम की जरूरत होगी, मुझे कहना, मैं तुरंत ये काम मुहैया करेंगे। ये कानून सिर्फ नहीं, ये करार, राष्ट्र के साथ गरीब देशवासियों की एक करार, ये करार को तोड़ रहे हैं। ये मनरेगा की जो बदल कर रहे हैं ये सरकार, जी राम जी को लाते हुए, ये वो करार जो किए थे हम लोग दशकों को पहले, वो करार को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारी देश में नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में एक उदाहरण के तौर पे जिसको माना जाता, उसको ये खत्म कर रही है। तो ये जैसे कि किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए थे, फिर वापस लेनी पड़ी, ऐसा करना पड़ेगा कि इनको भी ये वापस ले। सांसद गांधी जी को नामो निशान मिटाते, कि मिटाने की जो कोशिश इस बिल के दरमियान हुई है, इस बिल के जरिए हुई है, इसका भी हम विरोध करते हैं। क्योंकि गांधी जी की नाम किसी हटाना कोई एक सरकारी योजना से, गांधी जी की नाम सोची समझी तरीके से एक सरकारी योजना से हटाना, यह मतलब देश की अपमान करना, हमारे राष्ट्र के अपमान करना, ये मैं मानता हूं। बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उनका कहना है कि वो लगातार आईसीसी से बात कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बट भारत में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि शॉकिंग कॉल जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग से आई, और मुस्तफिजुर का इशू एक आइसोलेटेड सिंगल इशू नहीं है, और भारत ने ही इस पूरे मामले को इशू बनाया था, और पूरी तरीके से आईसीसी ने डिनाई किया है, और अभी वो श्योर नहीं है कि वो भारत में वो वर्ल्ड कप क्रिकेट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक साफ तौर पे जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो अब ये बात तो कह रहा है कि वो नहीं खेलना चाहता भारत में। उनकी देश की एक क्रिकेटर को यहाँ खेलने की इजाजत नहीं दी गई थी उस समय से। बांग्लादेश की तरफ से ये कहे जा रहा है कि अगर हमारी प्लेयर को नहीं खेलने देगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। इसमें क्या होता है, दोनों देशों की तो रिश्ते दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। और आज की जो यूनुस की सरकार, वो ये सरकार हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना दोनों की मदद से, मान लीजिए, एक जंग छेड़ दिए हैं कि किसी हालत में हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए, हिंदुस्तान की अपमान हो, ये तो हो ही रहे हैं। लेकिन मुझे कहना है कि इस हालत में यूनुस के हाथ में कोई औजार सौंप देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत विरोधी कोई माहौल बने बांग्लादेश में, जिनमें से यूनुस का ही सत्ता में टिके रहने की भी सुविधा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बांग्लादेश के आम लोग सारे हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनी करते हैं, ऐसा नहीं। एक छोटी सी वर्ग यूनुस की आजू बाजू में और एक कट्टरपंथियों ने विरोध करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के आम नागरिक, इसका सर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस तरीके की क्रिकेटर को हम खेलने ना देने की चलते इजाजत नहीं होगा यहाँ, क्योंकि शाहरुख खान खिलाते हैं। शाहरुख खान की टीम में बस, और तो कोई दोस्त नहीं, वो शाहरुख खान की टीम में आ गए थे। और शाहरुख खान की फिल्म तो सभी देखते हैं, ऐसा कोई परिवार तो नहीं है हिंदुस्तान में जिसने शाहरुख खान की फिल्म में नहीं देखे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर इस तरीके की माहौल बनाना, मैं सोचता हूं कि बांग्लादेश में जो हमारी भारत के साथ बांग्लादेश की अच्छा रिश्ते कायम रखने वाले जो वर्ग है, वो भी सबसे ज्यादा वर्ग है। मैं मानता हूं ये सबसे ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की रिश्ता अच्छा बने रहे, उन्हीं लोगों की विरुद्ध जाएंगे और यूनुस का हाथ और ताकतवर होगी। ये जो मसला है, इसको दोनों पक्ष से चर्चा करते हुए समाधान की रास्ता निकलना चाहिए था, ये मैं जरूर मानूंगा। लेकिन अभी के फैसले को कैसे देखते हैं आप सब, जो अभी फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ले रहा है? ये तो एक अपना देश की एक फैसला, मेरा देश की एक फैसला, दूसरे देश के फैसले में बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता है कि शुरुआती तौर पे
ये जो हुआ, ये मुझे लगता है ये अच्छा नहीं, ये ना होने से अच्छा होती। क्योंकि देखिए गेम, फिल्म, ये सर हमारे देश की नहीं, सारे दुनिया में इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी माना जाता। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जो रास्ता, जो दरवाजा, वो भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पड़ोसी है, ये मान के हमें चलना पड़ेगा। जो क्रिकेटर है उसमें हिंदू तो कैप्टन थे क्रिकेटर की, जिस टीम को मतलब वो मुस्तफिजुर जिस टीम की खिलवाड़ थी, वो टीम के कैप्टन तो हिंदू थे। किधर जाओगे आप, क्या जरूरत है? खिलवाड़ जो है, जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी खिलाड़ी का साथ राजनीति, ये दोनों अगर मतलब मिसाल ना होते तो अच्छा होते।